बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, हम 3 मज़ामीन की कोचिंग कर रहे हैं: मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिविल सर्विस रूल और पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो पीडा एक्ट 2006 के हवाले से है। तो पीडा एक्ट 2006 हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो आज इसकी जो कुछ रिवीजन होगी और इसमें कुछ चंद एक इम्पोर्टेंट जो 13 मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं पिफा एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 13 अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्हीं 13 क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में आता है। और ये हमारा जो है पीडा एक्ट 2006 उसके 13 हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके मैंने आंसर इसमें देने की भी कोशिश की है। तो इसमें सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है इस पर भी, जब बाय मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद, अकाउंटेंट हूँ मैं। तो अगर आपने कोई सुन रहा है, पिफा का स्टूडेंट है या एम्प्लॉई है गवर्नमेंट में, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाह रहा है तो पिफा फ्री स्टडी पब्लिक सेक्टर के नाम से मेरे चैनल हैं, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 जो मैंने लिखा है, व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म्स डिफरेंस, कॉम्पिटेंट एंड अपीलेट अथॉरिटी एंड एम्प्लॉई एंड करप्शन यूज्ड इन पीडा एक्ट 2006। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में आ जाता होता है। तकरीबन जो इसके मार्क्स हैं, कभी तो 15 नंबर का भी दे देता है, कभी 7.5 नंबर का। तो अगर दोनों आए तो फिर 15 नंबर के। तो ये सेक्शन मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, सेक्शन 2 पीडा एक्ट 2006 का है, डेफिनेशंस। और उसके बाद बी और एफ एंड और दूसरा है 2 एच और जी। तो ये क्या है, ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इसकी क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती है, अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है। उसके बाद हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने बनाया है, वो डिस्क्राइब द पेनल्टीज टू बी इम्पोज्ड अपॉन द सिविल सर्वेंट अंडर प्रिवेलिंग डिसिप्लिनरी रूल्स। तो ये व्यूवर्स, एग्ज़ामिनेशन में जब पेपर आता है तो बड़े हमें केयरफुल होके क्वेश्चन जो एग्ज़ामिनर देता है उसको बड़े केयरफुल होके हमें देखना पड़ता है कि क्योंकि वो घुमा फिरा के क्वेश्चन करता है ऐसा कि समझ में नहीं आता, बंदा कुछ और लिखाता है, पूछता कुछ और है और लिख हम कुछ और आते हैं। तो क्योंकि ये आप देखें, डिस्क्राइब द पेनल्टीज टू बी इम्पोज्ड अपॉन द सिविल सर्वेंट अंडर प्रिवेलिंग डिसिप्लिनरी रूल्स है, ये सेक्शन हमारा चौथा है, पेनल्टीज़ वाला। ठीक होगा। इसमें फिर ये क्वेश्चन पूछ लेता है डिफाइन पेनल्टी या इलेबरेट टाइप्स ऑफ पेनल्टीज़, यानी पेनल्टीज़ की कितनी किस्में हैं वो हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी माइनर हैं, इसके अलावा मेजर है, पेनल्टी आफ्टर रिटायरमेंट है। ये हमारा सेक्शन 4 है पीडा एक्ट। ये आप पूछ लेता है व्हाट पेनल्टीज़ कैन बी अवॉर्डेड टू द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी पूछ सकता है। ये भी सेक्शन 4 और सी है, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट मुलाजमीन के ख़िलाफ़ पीडा एक्ट का जो एक्शन है वो सेक्शन 4 का सी जूस है। अकेला भी पूछ सकता है, अगर सारा पूछेगा तो फिर 15 नंबर का मार्क्स होगा, अगर उसमें कोई एक पूछ लेता है रिटायरमेंट का फिर 7.5 नंबर का भी हो सकता है। या पूछ लेता है डिस्क्राइब द पेनल्टीज टू बी इम्पोज्ड अपॉन ए रिटायर्ड एम्प्लॉई, ये भी सेक्शन हमारा 4C है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता होता है। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द ग्राउंड्स विच इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, कि वो कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट किए जाते हैं पीडा एक्ट में मुलाजमीन के ख़िलाफ़। या ये भी पूछ ले डिस्क्राइब द ग्राउंड्स ऑफ प्रोसीडिंग अपॉन द सिविल सर्वेंट अंडर प्रिवेलिंग डिसिप्लिनरी रूल, ये भी पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है इन विच केसेस अपॉर्चुनिटी फॉर शो काज और पर्सनल हेयरिंग इज़ नॉट नेसेसरी, ये भी सेम ही है। और सेक्शन ये हमारा 5 है, हाउ द अपॉर्चुनिटी ऑफ शो काज और पर्सनल हेयरिंग टू एन एक्यूज्ड सिविल सर्वेंट में बी स्किप्ड ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। या ये भी पूछ सकता है डिस्क्राइब द चार्जेस अंडर विच नो अपॉर्चुनिटी ऑफ शो काज ऑब्लिक पर्सनल हेयरिंग इज़ गिवन टू एन एक्यूज्ड,
तो ये हमारा सेक्शन 5 है, हम पहले पढ़ चुके हैं पीडा एक्ट 2006 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर अबाउट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एन एम्प्लॉई इन केस ऑफ विच एन इंक्वायरी इज़ नॉट नेसेसरी। जहाँ पे इंक्वायरी नेसेसरी नहीं होती, या ये पूछ लेता है प्रोसीजर वेयर इंक्वायरी इज़ डिस्पेंडेड विद। तो ये सेक्शन हमारा 7 है। इन दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, क्वेश्चन तो एक ही करना है लेकिन घुमा फिरा के करेगा। ये सेक्शन हमारा 7 है और क्वेश्चन हमारा 4 हो गया। क्वेश्चन हमारा 5 है, व्हाट टाइप्स ऑफ एक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन और प्ली बारगेन अंडर एनी लॉ मे बी टेकन अगेंस्ट द एम्प्लॉय बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये भी पूछ सकता है, या उसका विच टाइप ऑफ एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट ए सिविल सर्वेंट हु इज़ कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये प्ली बारगेनिंग का है, ये पूछ सकता है। तो या दोनों सूरतों में कोर्ट ऑफ लॉ, अगर उसमें कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ तो उसका मतलब भी यही है कि प्ली बारगेनिंग के ज़रिए। तो ये सेक्शन हमारा 8 है पीडा एक्ट 2006 का। इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है आगे, इफ़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड्स दैट इट इज़ नेसेसरी टू होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट द अक्यूज देन व्हाट प्रोसीजर इज़ टू बी फॉलोड। तो वीवर्स, पिछला जो हमारा क्वेश्चन है अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है सिविल सर्वेंट हु इज़ कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, इससे पीछे इज़ नॉट नेसेसरी। ये क्वेश्चन जो 4 है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर और फिर प्रोसीडिंग अगेंस्ट एन एम्प्लॉय इन केस ऑफ विच एन इंक्वायरी इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पे इज़ नॉट नेसेसरी है, यहाँ पे है प्रोसीजर इज़ टू बी फॉलोड नेसेसरी टू होल्ड एन इंक्वायरी। तो ये आपने मिक्सअप नहीं करने हैं, वो सेक्शन और है। ये क्वेश्चन का जो सेक्शन है ये सेक्शन 9 है। वीवर, ध्यान से जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही केयरफुल होके क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं। 15 मिनट होते हैं पहले पेपर को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एन एम्प्लॉय बाय एन इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर का जो प्रोसीजर है वो क्या करता है। ये सेक्शन हमने पढ़ा है, सेक्शन 10 है पीडा एक्ट का। फिर आगे क्वेश्चन हमारा आ जाता है 8, एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ द इंक्वायरी कमेटी उब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर और एक्सप्लेन द पावर्स गिवन अंडर पीडा एक्ट 2006 टू एन इंक्वायरी कमेटी उब्लिक इंक्वायरी ऑफिसर। बात एक ही है जी, किसी तरह भी पूछ सकता है। तो ये पावर्स हैं जो इंक्वायरी कमेटी की या इंक्वायरी ऑफिसर्स की, वो पूछ रहा है। तो ये हमारा सेक्शन 11 बनता है पीडा एक्ट 2006 के हवाले से। नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ ऑफ डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव विद रेफरेंस टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एन एम्प्लॉई। तो ये भी पीडा एक्ट का है कि वो डिपार्टमेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो ये हमने सेक्शन इसका पढ़ा था 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम इंक्वायरी कमेटी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो इंक्वायरी कमेटी के बाद जो है ये इंक्वायरी ऑफिसर है या इंक्वायरी कमेटी जो अपनी प्रोसीजर है रिपोर्ट देती है, उसके बाद क्या वो प्रोसीजर अपनाती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसका सेक्शन हमने पढ़ा था 13। क्वेश्चन हमारा 11 है, द डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर पर्सनल हेयरिंग अंडर पीडा एक्ट 2006। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये पीडा एक्ट 2006 में जो पर्सनल हेयरिंग होती है उसका प्रोसीजर पूछ रहा है हमसे। या एक्सप्लेन प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन रिसीट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर बाय द हेयरिंग ऑफिसर। जब हेयरिंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के आर्डर हो जाते हैं उसके बाद वो क्या प्रोसीजर ऑब्जर्व करता है, तो ये पूछ रहा है। ये सेक्शन हमारा है जी 14 पीडा एक्ट 2006 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी अंडर पीडा एक्ट 2006 अगेंस्ट ऑफिसर लेंड टू अदर गवर्नमेंट्स। तो जब एक सरकारी मुलाजिम किसी दूसरे ऑफिस में या सूबे में प्रोविंस में चला जाता है, किसी और महकमे में चला जाता है, तो वहाँ पे अगर वो कोई उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी इनिशिएट होती है तो उसका वो क्या तरीक़ाकार है, ये वो पूछ रहा है। या एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट एन ऑफिसर लेंड टू अदर गवर्नमेंट, कि वो जो अगर एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट में चला जाता है एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, तो उसका जो प्रोसीजर है वो पूछ रहा है कि उसकी जो एक्सप्लेन करें।
या पूछ लेता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट एन ऑफिसर बोरोड फ्राम अनदर डिपार्टमेंट इन द डिपार्टमेंट, अदर गवर्नमेंट इन द डिपार्टमेंट। तो ये भी है उधार लेना या उधार देना, बात एक ही है जी। तो ये हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 है, वो किसी तरीके से भी पूछ सकता है। तो इसका हमने पीडा एक्ट 2006 में सेक्शन हमने 15 पढ़ा है, 15 सेक्शन ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 13 जी। हाउ एन एक्यूज्ड हु हैव बीन अवॉर्डेड एनी पेनल्टी अंडर पीडा एक्ट 2006 में रेफर डिपार्टमेंटल अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी, कि वो जब उसका हो जाता है पूरी प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है इंक्वायरी का, तो उसके बाद वो अपीलेट का तरीक़ाकार पूछ रहा है, वो रिवीजन हमने पढ़ी है उसकी। तो क्या है, ये सेक्शन हमारा 16 है। या उसमें से पूछ लेता है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशंस ऑफ अपील फॉर रिवीजन अंडर व्हाट कंडीशंस, कि उसकी कंडीशन क्या है, इसका सेक्शन हमने 16 पढ़ चुके हैं। या पूछ लेता है इन विच केसेस एन अथॉरिटी में विद होल्ड द अपील applications rendered for revision by the employees। तो ये इसी तरह से भी पूछ सकता है, ये भी सेक्शन हमारा 16 है और 17 है। या ये पूछ सकता है हाउ द डिसिप्लिनरी केस इज़ फर्दर डील्ड विद टू रिवाइज द ऑर्डर ऑफ एक्सोनरेशन और इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी अपॉन एम्प्लॉय बाय द अपीलेट अथॉरिटी। तो ये इसी तरह भी पूछ सकता है। तो ये हमारा सेक्शन है जी 16 एंड 17, ये हम पीडा एक्ट 2006 में पढ़ चुके हैं। तो ये 13 क्वेश्चन उसके बाद एंड है जी, कि ये 13 क्वेश्चन अगर आप पीडा एक्ट 2006 में कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह लाजमी हमारी मदद करेगा। लेकिन ये है कि याद लाजमी करने हैं आपने, पढ़ के लाजमी जाना है, पढ़ेंगे तो फिर ही हम लिखेंगे। तो टू वॉच मोर वीडियोज़, अगर हमने पिफ़ा का कोई कोर्स कर रहा है या कोई ख्वाहिशमंद है तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी जो भी वीडियोज़ हैं, हमारे 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं फ़िलहाल, तो ये उसमें मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई। पिफ़ा फ्री स्टडी पब्लिक सेक्टर के नाम से मेरा चैनल है और प्रिपेयर्ड बाय, ये मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद है। तो ये हमारे जी 13 क्वेश्चन हैं, इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन पिछले वाला इंतहाई इम्पोर्टेंट है, तो ये लाजमी आप इनकी तैयारी करें और इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद भी करेगा और हम कामयाब भी होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने टीए रूल्स शुरू करवाऊंगा मैं आपको। ये हमारा पीडा एक्ट 2006 मुकम्मल हो चुका है। तो नेक्स्ट जब शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग या सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।